आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के भाटड़ जिले की है। भाटड़ जिले में जब ये वारदात 2018 में घटा था तब ये लोगों के सामने आया था, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2015 से ही हो चुकी थी। भाटड़ के उत्तर प्रदेश के इस गांव में लड़के की शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई जाती है। लड़की बेहद देखने में सुंदर होती है, थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन गांव की होती है, इस वजह से बेहद सीधी सादी होती है। लड़का काम करने के लिए शादी के तुरंत ही बाद मुंबई चला जाता है। भिवंडी के एक क्षेत्र में वो काम करना शुरू कर देता है। उसके शादी के बाद वो जॉब के लिए बाहर गया था। जो भी पैसे बचते थे वो बचाकर गांव भी लाया करता था और समय समय पर अपनी बीवी से, अपने परिवार से मिलने के लिए वो उत्तर प्रदेश भी आया करता था। लेकिन अचानक शादी के 3 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मौत का कारण पता भी नहीं लग रहा था। लोगों को लगता है कि ये जो मौत हुई है वो काफी सामान्य है, क्योंकि जितने भी आसपास के लोग थे वो यही सोचते थे कि किसी कारण से उसकी मौत हो गई होगी। कारण का पता जानने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की, यानी उस बॉडी का पोस्टमार्टम तक करवाया नहीं गया। जैसे ही उसकी मौत हुई उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी, जो कि केवल 27 साल की थी, 27 ईयर्स की थी, वो देखने में बेहद सुंदर थी और विधवा हो चुकी थी। इधर परिवार वाले, जो भी उसके ससुराल वाले थे, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। यानी अब वो इस लड़की की जो पालन पोषण थी वो करना नहीं चाहते थे, उसे अपने घर नहीं रखना चाहते थे। मायके वाले जो थे उन्होंने भी यही सोचा कि कहाँ इस लड़की की पालन पोषण में जो पैसे खर्च होंगे वो हम कर पाएंगे, कहाँ से ला पाएंगे। थोड़े गरीब भी थे, इस वजह से उन्होंने भी इस लड़की को रखने से इनकार कर दिया। अब लिहाजा ले दे के उसका 2 कमरा ही बचा था। ये 2 कमरे उसके पति के थे और इसी में उसको जीवन बिताना था। लेकिन जीवन बिताने के लिए भूख, प्यास और बाकी जो खर्च है, दवा या फिर किसी भी चीज़ की, वो तो ज़रूरी होती है। अब ये लड़की काफ़ी कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से इसको जॉब नहीं मिल सकता था। लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने इस लड़की को बताया कि तुम्हें एक राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए। अगर राशन कार्ड बनवा लोगी तो इससे तुम्हें हर महीने राशन मिल जाएगा, 5 किलो चावल और आटा मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। कुछ लोगों ने उसे ये भी बताया कि मनरेगा नाम की एक योजना चलती है जिसमें 235 रुपए पेंशन के तौर पे हर महिला को हर महीने मिलते हैं, उसके भरण पोषण के लिए, अगर परिवार वालों के साथ वो नहीं रहती है। इसके अलावा तीसरी योजना विधवा पेंशन योजना, जो कि 18 से 35 वर्षीय महिलाओं को दी जाती है, उनके घर खर्च के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, और जो कि 500 रुपए महीना होता है। अब इस लड़की को लगता है कि ये सारी ही चीज़ें अगर उसके पास आ जाए तो उसको रहने की या फिर खाने पीने की या फिर जो भी खर्चा होता है दवा में या फिर जो भी कहीं जाना है, तो इसके लिए उसको सरकार से ये पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब सबसे पहला काम करना था कि उसे राशन कार्ड बनवाना था। अब राशन कार्ड जब गाँव में कोई भी बनवाते हैं तो वहाँ के प्रधान से मिलना पड़ता है, प्रधान के सिग्नेचर्स होते हैं, इसके बाद बड़े बाबू का सिग्नेचर होता है, और फिर ऐसे करते करते कई सारे सिग्नेचर्स जब कागजात पे हो जाते हैं तमाम लोगों के, उसके बाद जाके राशन कार्ड बनता है। अब ये जो महिला थी 27 साल की थी, बेहद खूबसूरत देखने में थी, लेकिन इसके पास पैसे थे नहीं। जब ये गांव के प्रधान से जाकर के मिलती है तो प्रधान को पता लगता है कि इतनी सुंदर महिला है, उसे राशन कार्ड बनवाना है, लेकिन हमारे जो सरकारी या गवर्नमेंट सिस्टम में जो है वो रिश्वतखोरी बहुत होती है। उसे ये भी मालूम था कि उसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं। अब वो जैसा सोच के गई थी, प्रधान के द्वारा भी ऐसा ही कुछ शर्त रखा गया कि तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे कागजात बन सकेंगे। लेकिन महिला के पास कोई पैसे थे नहीं, इस वजह से प्रधान ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की और उससे शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश कर दी। महिला इतनी मजबूर थी कि उसके शर्त के आगे उसकी एक न चली और वो विवश होके
अपने इज्जत को नीलाम कर बैठी। अब इधर बेचारी की इज्जत तो असमत तो लूट ही चुकी थी, इधर जो प्रधान थे उसके सिग्नेचर भी कागजात पे आ गए थे। अब इसके बाद उसे बड़े बाबू से मिलना था। जब बड़े बाबू के पास जाती है तो वो भी इस महिला का शारीरिक शोषण कर लेता है। इस तरह से करते करते कुल 13 मर्द इस महिला के साथ संबंध बनाते हैं, बारी बारी करके उसकी एक मजबूरी का फायदा उठाते हुए। ले देकर वो महिला परेशान हो रही थी, उसका शारीरिक शोषण हो रहा था, उसके साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे वो कागजात चाहिए थे क्योंकि उसको अपना पेट पालना था। अब वो महिला को जैसे तैसे करके राशन कार्ड मिल जाता है। जैसे ही राशन कार्ड मिलता है वो थोड़ी खुश हो जाती है कि अब थोड़ी परेशानी मेरी दूर हो गई है, लेकिन जैसे ही उसकी खुशी जो कुछ दिन ही चलती है वैसे ही पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, वो महिला बहुत बीमार हो जाती है। जब वो बहुत बीमार होती है वो नज़दीकी किसी डॉक्टर को, जो कि आम तौर पे गाँव में आते हैं, किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाती है जिसके पास कोई डिग्री नहीं था, बस ऐसे ही वो छोटी मोटी दवाइयाँ लिख दिया करता था गांव में किसी भी व्यक्ति को जब कोई बीमार होता था तो इस महिला को भी वो दवाई लिख देता है, लेकिन बेचारी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। अब जब वो लिहाजा बहुत परेशान थी, ठीक नहीं हो रही थी, दिन प्रतिदिन बीमार होती चली जा रही थी, फिर वो प्रधान के पास जाती है। जब प्रधान के पास जाती है तो प्रधान एक डॉक्टर के पास उसको भेज देता है। अब जब डॉक्टर के पास जाती है तो वो डॉक्टर चेकअप करता है और बताता है कि इस महिला के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव आया है, मतलब उसे एड्स है। अब इसके बाद प्रधान जैसे ही ये बात सुनता है वो घबरा सा जाता है। इसके बाद प्रधान उसे गोरखपुर के BID हॉस्पिटल में भेजता है। वहां पे भी जब उसके खून की जांच कराई जाती है तब उसमें भी वो HIV पॉजिटिव आती है। जैसे ही ये बात तमाम उन 13 लोगों को पता लगती है जिसने इसका फायदा मजबूरी का उठाकर संबंध बनाया था, उनको भी अब जांच करानी पड़ती है। और जैसे ही इन 13 लोगों की जांच होती है ये सभी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब जब ये प्रकरण, ये मामला सामने आता है कि 13 लोगों ने एक औरत की किस तरह से मजबूरी का फायदा उठाया, उसके अधिकार को उससे छीना और देने के लिए उसके सामने एक ऐसी घिनौनी शर्त रख दी जिसके लिए जो सजा है वो भगवान ने मुकर्रर कर रखी थी, और इन सभी तमाम 13 लोगों को एड्स हो गया उस महिला के साथ साथ। अब इस 13 लोगों की जो पत्नियां थी उनसे भी इन्होंने संबंध बनाए होंगे, अब उनको भी HIV पॉजिटिव तो जरूर हुआ होगा। लेकिन ये एक जीती जागती मिसाल है कि कभी किसी की बेबस किसी भी व्यक्ति की कोई मजबूरी का फायदा उठाता है तो भगवान भी शायद उसे बख्शते नहीं हैं। अब बात करें इस महिला के पति की जिसकी मृत्यु शादी के महज 3 साल बाद हुई थी, तब गांव के लोगों को फिर समझ में आता है कि शायद इस एड्स की शुरुआत कहां से हुई थी, क्योंकि इस महिला को एड्स हुआ तो हुआ कहां से, सबके मन में यही सवाल था। तो उस महिला को एड्स हुआ था उसके पति से, और पति की मौत एड्स के ही वजह से यानी HIV के वजह से ही हुई थी शादी के 3 साल के बाद। और ये महिला को पता ही नहीं लगा कि उसे कब HIV हो चुका है। उसके पति से वो संक्रमित हो गई थी, नादान बिना किसी गलती की सजा वो भुगत रही थी, और पति के मरने के बाद भी वो कई दिनों तक बहुत परेशान रही, और इस परेशानी का फायदा हर किसी ने उठाने की भी कोशिश की। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। तो अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना रखें पूरा ध्यान। थैंक यू।